नेक्स्ट आ जाते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेट्रो मीन डिफरेंट। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं क्लास जिनमें कार्बन के एटम के अलावा अदर देन कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एंड अदर कंपाउंड्स, अदर एलिमेंट्स भी आप कह सकते हैं, अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज यूज़ कीजिए जिसमें कार्बन के एटम भी होते हैं लेकिन उसके साथ अदर देन कार्बन एटम वगैरह भी मौजूद हो सकते हैं। दैट आर कॉल्ड हेट्रो मीन डिफरेंट। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिनमें अदर देन एलिमेंट्स, जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन मौजूद हो सकता है, ठीक है, आपके पास सल्फ़र मौजूद हो सकता है और आपके पास ऑक्सीजन वगैरह मौजूद हो सकता है। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं, फ्यूरेन्स आ जाते हैं, थायोफीन आ जाता है, पायरिडीन आ जाता है। फ्यूरेन की अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो टेंसास फ्यूरेन की स्ट्रक्चर आप लोगों ने ऐसे ड्रॉ करनी है, जस्ट जो हमारे पास इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूरेन। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि फ्यूरेन में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आ जाता है थायोफीन। थायोफीन की भी डायग्राम टेंसास ऐसे ही आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। ये थायोफीन की डायग्राम है, ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे आ जाएगा एस स्टैंड फॉर सल्फ़र। और पायरिडीन में आप लोगों ने बेंजीन की रिंग पहले ड्रॉ करनी है, जैसे बेंजीन की रिंग होती है वैसे ड्रॉ करके डबल बॉन्ड लगाएं। डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। टेंसास अभी तक ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम यहाँ पे एन साथ लगा देंगे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एन आ गया है, ठीक है, कार्बन के साथ एन, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन एक आ गया आपके पास नाइट्रोजन, तो ये बन गया जी आपके पास पायरिडीन। तो ये जी आपके पास कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड डाइवर्सिटी के ऊपर बात करूं तो जो इसकी डाइवर्सिटी वगैरह है ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द कार्बन एटम्स की वजह से, ठीक है, किसी वजह से है, कार्बन के एटम्स की वजह से। किसी में सिंगल बॉन्ड होता है, किसी में डबल बॉन्ड होता है टेंसास, या सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, या होगा डबल बॉन्ड या होगा सिंगल बॉन्ड या होगा ट्रिपल बॉन्ड। किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। उसकी बेस पर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह होती हैं। फॉर एग्जांपल वो कंपाउंड जिनमें कार्बन के एटम वगैरह होते हैं, सिंगल हों, डबल हों या ट्रिपल हों। सिंगल बॉन्ड की बेस्ट एग्जांपल आ जाती है मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बेस्ट एग्जांपल है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो उन्हें आप कहते हैं जी अपना अल्कीन्स, ठीक है, दिस आर कॉल्ड अल्कीन्स। अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड। अल्कीन की पहली एग्जांपल आ जाती है C2H4। अभी प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये क्लियर किया है। C2H4 फार्मूला है इथीन का, ठीक है, एंड इन इथीन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ओके। एंड सम कंपाउंड्स कंटेन सिंगल ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और अल्काइन उसकी बेस्ट एग्जांपल है किसकी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। तो टेंसास ये डिफरेंट डाइवर्सिटीज वगैरह आ जाती हैं, मोड ऑफ बॉन्डिंग वगैरह आ जाता है। अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्डिंग की बात करूं, ठीक है, एटम्स के अंदर किसी बात हो रही है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, यानी कि जो कार्बन के एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो कार्बन के एटम्स की एबिलिटी होती है कि वो आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं किसी भी दूसरे कार्बन एटम के साथ, या तो स्ट्रेट की शक्ल में या चेन्स की शक्ल में, या ब्रांच बनाते हैं या रिंग्स बनाते हैं। याद रखें, एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ या चेन की शक्ल में अटैच होगा, या रिंग की शक्ल में अटैच होगा, या फिर वो अटैच होगा ब्रांच की शक्ल में। ये तो हमारे पास ब्रांच आ गई है, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पास C5H10, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं C5H10। 5 कार्बन आइटम्स के लिए नाम होता है पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। अब देख लेते हैं सिंगल चेन में, ठीक है, उसमें स्ट्रेट चेन देख लेते हैं। कितने कार्बन है, 5। पहले कार्बन लगाएं, 1 2 3 4 एंड 5। कितने हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी C5H12 आ जाएगा। C5H12 ये पेंटेन का फार्मूला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास 12 हाइड्रोजन पूरे हैं, 5 कार्बन पूरे हैं, तो ये स्ट्रेट चेन आपके पास आ गई है। ठीक है, कौन सी चेन आ गई है 10th क्लास? स्ट्रेट चेन। अब अगर मैं इसी स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन बनाना चाहूँगी तो इसी कितने कार्बन है? टोटल 5 कार्बन हैं। इनमें से आपने क्या करना है कि किसी एक कार्बन आइटम को उठा के ब्रांच की शक्ल में लगा देना है। वो मैं अभी आपको लगा के बताती हूँ। ये देखें, पहले 5 कार्बन ऊपर स्ट्रेट चेन की शक्ल में थे, अब आप ऊपर 4 लगा दें। C 1 2 3 एंड 4 लग गए। ठीक है, आप हमेशा सेकेंड कार्बन के साथ आपने अटैच करना है C को। अब कितने हो गए? 1 1 2 1 2 3 4 5 पूरे हैं। यहाँ पे स्ट्रेट चेन की शक्ल में थे, यहाँ पे ये ब्रांच की शक्ल में आ गए हैं। अब बाकी लगा दें हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और 10th क्लास एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रांच चेन की बेस्ट एग्जांपल है। इट इज़ द बेस्ट लेवल ऑफ द ब्रांच चेन। और अगर मैं क्लोज चेन की बात करूँ तो क्लोज चेन में आपके पास आ जाता है 10th क्लास क्लोज चेन। ये एक स्ट्रेट चेन था, एक ब्रांच चेन था और एक अब क्लोज चेन। क्लोज चेन में अगर हम लेते हैं 4 कार्बन के एटम, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे एक लगा दें C और एक यहाँ पे लगा दें, ये बन जाएगा क्लोज चेन। क्या बना है 10th क्लास? ये इट इज़ द क्लोज चेन। ओके, इट इज़ क्लोज चेन। अब यहाँ पे लगाएं हाइड्रोजन 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 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो ये बन गया C4। यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन एंड देयर विल बी हाइड्रोजन। हाउ मच हाइड्रोजन आर देयर नाउ? 1 2 3 4 5 6 7 8 C4H8। ठीक है, C4H8 ये आपके पास बन गए, आपके पास क्लोज चेन की शक्ल में, आप रिंग की शक्ल में आपके पास आ गए। तो इट्स मीन कार्बन के एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ चेन स्ट्रेट चेन की शक्ल में भी आ सकते हैं, ब्रांच चेन की शक्ल में भी आ सकते हैं और रिंग की शक्ल में भी आ सकते हैं। सो टर्न्स इट इज़ द टॉपिक ऑफ द डे, division and form different bonding in the organic compounds. थैंक यू, होप सो कि टॉपिक समझ आ जाएगा। टर्म्स डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं, जब तक गौर से नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं आएगी। सो फोकस ऑन योर स्टडी। थैंक यू एंड टेक केयर।